नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। तीसरा अध्याय। हाँ, कर्म योग का अध्याय। बिल्कुल। ये अध्याय कर्म मतलब एक्शन और कर्तव्य यानी ड्यूटी, इसके रास्ते पर एक गहरी समझ देता है। और देखिए, इसकी शुरुआत ही होती है अर्जुन की एक बड़ी उलझन से। बहुत ही मानवीय दुविधा है वो। हाँ, मतलब अध्याय 2 में जब वो आत्मा की अमरता और ज्ञान योग के बारे में सुनते हैं श्री कृष्ण से, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात है। वो पूछते हैं कि भाई, अगर आप ज्ञान को कर्म से इतना श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों लगा रहे? हाँ, उनका सवाल था कि क्या मेरे लिए बेहतर ही नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं सिर्फ ज्ञान के रास्ते पर। एग्जैक्टली। और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई, ये रोज की भाग दौड़ जरूरी है या शांति के लिए सब छोड़ देना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, ये बहुत ही रिलेटेबल सवाल है। अक्सर लगता है कि ज्ञान मिल गया तो बस अब दुनिया के कामों से क्या लेना देना। यहीं से तीसरे अध्याय का महत्व पता चलता है। ये कर्म के रहस्य को खोलता है। हाँ, और यही एंट्री होती है कर्मयोग की। क्या ये मुमकिन है कि हम काम भी करते रहें और उसके बंधन में भी ना फंसें? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ 2 मुख्य रास्ते बताते हैं। एक है ज्ञान योग, जैसा हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। हाँ, ध्यान और चिंतन वाला रास्ता। बिल्कुल, जो सोचते ज्यादा हैं, मनन करते हैं, उनके लिए थोड़ा वैराग्य वाला भाव। और दूसरा है कर्म योग, यानी निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि अर्जुन जैसे लोगों के लिए, और शायद हम जैसे ज्यादातर लोगों के लिए जो दुनिया में एक्टिव हैं, हाँ, जो घर परिवार नौकरी समाज में जी रहे हैं, बिल्कुल, उनके लिए कर्मयोग ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा सही रास्ता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, क्या हम कर्म करना एकदम छोड़ नहीं सकते? क्या बिल्कुल शांत बिना कुछ किए नहीं रह सकते? गीता इसका बड़ा मजबूत और साफ जवाब देती है, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। कोई भी इंसान बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। हमारा स्वभाव ही हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। प्रकृति के गुण मतलब सत्व रजस तमस? हाँ, वही। ये गुण ही हमारे अंदर विचार पैदा करते हैं, शरीर को चलाते हैं। सांस लेना भी तो कर्म है, सोचना भी कर्म है। अच्छा, तो मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह अक्रिय होना तो नामुमकिन है? बिल्कुल, जीवित प्राणी के लिए संभव ही नहीं है। तो फिर कर्म बंधन क्यों बन जाता है? अगर करना ही है तो फंसते क्यों हैं? कर्म खुद बंधन नहीं है, बंधन है हमारी अटैचमेंट, फल की इच्छा और वो अहंकार कि मैंने किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई बाहर से हाथ पैर चलाना बंद कर दे, पर मनी मन चीजों के बारे में सोचता रहे, इच्छाएं पाले, तो वो ढोंगी है, पाखंडी है। ओहो, मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा करना तो और भी बुरा है। हाँ, उससे तो कहीं बेहतर है कि इंसान अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाए। कर्म करना कर्म न करने से हमेशा बेहतर है। अरे, शरीर चलाने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा, खाएंगे पिएंगे कैसे? और यहीं पे बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये अनासक्त भाव या निष्काम कर्म, ये क्या बला है? बिना फल की इच्छा के काम करना, ये होता कैसे प्रैक्टिकली? हम तो छोटी सी चीज भी किसी उम्मीद में करते हैं। बिल्कुल, ये कर्म योग का सार है। देखिए, निष्काम कर्म का ये मतलब नहीं कि आप बिना सोचे समझे या बेमन से काम करें। अच्छा, तो फिर क्या? अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तो फल की चिंता में या फल के लालच में कर्म मत करो। कर्म का उद्देश्य अपना स्वार्थ साधना नहीं, बल्कि एक बड़ा मकसद होना चाहिए, कर्तव्य पालन या समाज का भला या ईश्वर को अर्पण। इसको थोड़ा और उदाहरण से समझाएंगे? जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो अच्छे नंबर क्यों ना चाहे? इच्छा होना गलत नहीं है, पर उस इच्छा के नतीजे से बुरी तरह चिपक जाना कि अगर वैसा नहीं हुआ तो दुखी हो गए, या बस उसी के लिए सब कुछ करना, वो आसक्ति है। निष्काम कर्म कहता है अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी काबिलियत काम करने में लगाओ। स्टूडेंट का काम है अच्छे से पढ़ना, बाकी नतीजा कई और बातों पर भी निर्भर करता है। सही कहा। जब हम कर्म को ही अपना मकसद बना लेते हैं, उसे एक यज्ञ की तरह करते हैं, समर्पण भाव से, ईश्वर के लिए या अपने कर्तव्य के लिए, तब नतीजा हमें परेशान नहीं करता। गीता में प्रकृति का उदाहरण दिया है। सूरज सबको रोशनी देता है, ये नहीं सोचता कि कौन अच्छा है कौन बुरा।
हाँ, नदियां सबके लिए बहती हैं, पेड़ फल देते हैं। बिल्कुल, वो बस अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी लगन से करते हैं, फल की चिंता छोड़कर, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमारे मन को साफ करता है। वो बोझ नहीं लेता, पूजा बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के कुछ तय कर्तव्य होते हैं। जैसे आपने कहा, अर्जुन का कर्तव्य युद्ध था। इसी को स्वधर्म कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता स्वधर्म पर बहुत जोर देती है। स्वधर्म यानी अपना स्वाभाविक कर्तव्य, जो हमारी नेचर, हमारी काबिलियत, समाज में हमारी भूमिका के हिसाब से तय होता है। जैसे टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का इलाज करना। माता पिता का बच्चों को पालना। अर्जुन क्षत्रिय थे तो अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका स्वधर्म था। लेकिन क्या ये स्वधर्म हमेशा इतना साफ होता है? कई बार तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें, खासकर जब दो जिम्मेदारियां टकरा रही हों। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। स्वधर्म पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। विवेक चाहिए। पर गीता का इशारा ये है कि हमें अपने अंदर की आवाज, अपनी नेचर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब एक बार कर्तव्य समझ आ जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का काम, पर धर्म, कितना भी अच्छा लगे, अपना काम स्वधर्म अगर ठीक से न भी हो पाए तब भी वही बेहतर है। अपने स्वधन में मरना भी बेहतर है, पर दूसरे का धर्म खतरनाक है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। मतलब अपनी नेचर के खिलाफ जाना या जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। उससे शांति नहीं मिलती। और अगर कोई अपना स्वधर्म न निभाए तो न सिर्फ वो खुद भटकता है, बल्कि समाज में भी गड़बड़ी फैलती है। सोचिए, अगर सब अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाने लगें तो हाँ, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और अंदर से भी तो खुशी नहीं मिलेगी शायद। बिल्कुल, असंतोष और दुख ही पैदा होगा। इस अध्याय में लीबीसी बारे में भी कुछ कहा गया है। मतलब जो समाज में बड़े लोग हैं, उनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। गीता कहती है कि जैसा काम श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही आम लोग भी करने लगते हैं। अच्छा, यद्यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेव तरो जन। वो श्लोक। हाँ, वही। मतलब लीडर्स जो मिसाल कायम करते हैं, दुनिया उसी को फॉलो करती है। ये तो आज भी कितना सच है। जो बड़े लोग करते हैं सब वैसा ही करना चाहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि लीडर्स की जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। उन्हें समाज के सामने सही मिसाल पेश करने के लिए अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से, बिना स्वार्थ के करना चाहिए। अगर लीडर ही रास्ता भटक गए तो आम लोग तो भ्रमित हो ही जाएंगे। समाज को सही दिशा देना यानी लोक संग्रह, ये बड़े लोगों का कर्तव्य है। श्री कृष्ण खुद भी अपना उदाहरण देते हैं शायद। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि लोग आलसी ना बने और अपना कर्तव्य निभाएं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो ये जो कर्म योग का रास्ता है, स्वधर्म निभाना, निष्काम भाव रखना, इस पर चलने में मुश्किलें भी तो आती होंगी। सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं। श्री कृष्ण दो सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताते हैं। दुश्मन कौन? काम और क्रोध। काम मतलब इच्छा, डिजायर। हाँ, बहुत तीव्र इच्छा, वासना। और क्रोध यानी गुस्सा। ये दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण से? हाँ, रजोगुण हमें एक्टिव तो बनाता है, पर साथ में ढेर सारी इच्छाएं और बेचैनी भी देता है। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वही गुस्से में बदल जाती है। और ये हमारे दुश्मन कैसे हुए? मतलब ये कर्म योग में कैसे बाधा डालते हैं? ये हमारी समझ पर, हमारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं कि जैसे धुएं से आग छिप जाती है, धूल से आईना गंदा हो जाता है, या जैसे गर्भ झिल्ली से ढका होता है। बिल्कुल वैसे ही काम और क्रोध हमारे ज्ञान को, हमारी सही समझ को ढक लेते हैं। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब हम बहुत ज्यादा इच्छा या गुस्से में होते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। फिर निष्काम कर्म तो बहुत दूर की बात है। ये हमें फंसा लेते हैं एक तरह से। हाँ, आसक्ति के जाल में, और हमारी आध्यात्मिक तरक्की रुक जाती है। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इनका ठिकाना कहाँ है, ये रहते कहाँ हैं हमारे अंदर। हाँ, ये जानना जरूरी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम और क्रोध का अड्डा हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। इंद्रियां, मन और बुद्धि। हाँ, इन्हीं के जरिए ये हमारे ज्ञान को ढकते हैं और हमें भटकाते हैं। पहले आंखों या कानों से कुछ देखा सुना, मन ललचाया, फिर बुद्धि ने भी कह दिया हाँ हाँ यही चाहिए, या गुस्सा आया तो बुद्धि ने सोचना ही बंद कर दिया। तो फिर इनसे बचे कैसे, जीते कैसे इन पर? तरीका है कंट्रोल।
नियंत्रण। नियंत्रण किस पर? सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर, फिर मन को साधने का अभ्यास, और फिर बुद्धि से ये तय करना कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही रास्ते पर टिके रहना है। ये एक अंदर की लड़ाई है जो हमेशा चलती रहती है। बाहर काम करते हुए भी अंदर इन दुश्मनों से सावधान रहना है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा। हाँ। आत्मा के बल को पहचान कर, बुद्धि को स्थिर करके, मन को काबू में करके ही हम इन ताकतवर दुश्मनों, काम और क्रोध को हरा सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकला? मतलब अगर निचोड़ समझना हो तो? देखिए, सार ये है कि पहली बात, कर्म जरूरी है, उससे भागा नहीं जा सकता, जीवन चलाने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, कर्म अपने आप में बुरा नहीं है, बुरा है उससे जुड़ाव, फल की इच्छा। और तीसरी सबसे अहम बात, हमें अपना स्वधर्म, अपना असली कर्तव्य पहचानना है और उसे पूरी ईमानदारी, कुशलता और बिना अटैचमेंट के करना है। कर्म को एक यज्ञ मानकर या भगवान को अर्पण करके करना है। यही निष्काम कर्म योग है। मतलब एक्शन तो करना ही है, पर उसके पीछे की नीयत, इरादा और करने का तरीका वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फल की चिंता छोड़ो, काम पर ध्यान दो। बिल्कुल सही। जब हम ऐसे बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं, बल्कि हमारे मन को साफ करता है, अहंकार मिटाता है और हमें ज्ञान और मुक्ति की तरफ ले जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक तरक्की कैसे की जा सकती है। ये आलस का नहीं, सही एक्शन का रास्ता है। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी गीला ना होना। क्या बात है। बिल्कुल, यही कर्मयोग का रहस्य है। तो हमने देखा कि गीता का तीसरा अध्याय हमें जिंदगी जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। कर्मों से भागो मत, उन्हें सही नजरिए से करना सीखो। अपने कर्तव्य को पहचानो और उसे बिना किसी स्वार्थ के पूरी लगन से करो। यही कर्मयोग है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है ना? क्या? कि अगर हम सच में अपने स्वधर्म को पहचानने की कोशिश करें, अपनी भूमिका, अपनी नेचर के हिसाब से अपना कर्तव्य, और फिर निष्काम कर्म को अपनी रोज की जिंदगी में उतारे, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, समाज हो, हाँ। तो क्या हमारी जिंदगी को देखने का, अपने कामों को करने का नजरिया बिल्कुल बदल नहीं जाएगा? शायद बदल जाएगा। क्या इससे हमें अपने स्ट्रेस, अपनी चिंता, अपनी असफलताओं से डील करने में मदद नहीं मिलेगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने हर काम को, हर जिम्मेदारी को बोझ ना समझकर एक मौका कैसे बना सकते हैं। शायद यही इस अध्याय का हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है।